हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो सारे बच्चे कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे, उसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन, हमें डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का इस वाले नंबर पे। तो चेक करेंगे, सारे बच्चे इस नंबर को कॉपी कर लेंगे पहले। तो 7 8 6 5 4 3 2 1 ये हमारा नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी, ये हमें ढूंढनी है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो चेक करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू बतानी है। तो जिसकी फेस वैल्यू, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है वो डिजिट सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी करी जाएगी। तो फेस वैल्यू जो होगी इसकी वो 5 ही होगी। और प्लेस वैल्यू जो होगी वो हम देखेंगे 5 की कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1 10 100 1000 10,000, तो 5 की मल्टीप्लाई 10,000 से हो जाएगी। तो क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, डिफरेंस निकालना है हमें। तो डिफरेंस निकालेंगे हम, 5,000 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा। ये हमारा आंसर होगा 49995। Okay, then come to the next question. Number of even number between 58 and 80। 58 और 80 के बीच के even नंबर आपको लिखने हैं। इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सारे बच्चे 58 से लेके 80 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे इवन नंबर आप लिखेंगे। इवन नंबर क्या होते हैं, जो बताइए सारे बच्चे, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, 58 के बाद क्या नंबर आएगा, आप नंबर काउंट कर लेंगे। नंबर लिखेंगे आप 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 और 80 वाला हमारा नंबर पहले से था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इज द आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल फॉर्म। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म, इस वर्ड फॉर्म को हमें नंबर की फॉर्म में आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8012। 8012 को आप क्या लिखोगे, 8012, 8012। नेक्स्ट है हमारा 70,053, 70,053। देखिए चेक करके, 70,053। नेक्स्ट है हमारा 5,07,406, 5,07,406, 5,07,406। अब आप इसको चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये नंबर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम सही करेंगे, 5,07,406। इसको आप करेंगे सही तो क्या आएगा नंबर, देखेंगे 5,07,406 को आप क्या लिखोगे, क्या यही लिखेंगे, बताइए।
बताइए क्या नंबर आएगा? सारे बच्चे एक बार खुद से करेक्ट करेंगे। 5,07,406। जल्दी से, मैं बार बार गलत लिख रहा हूं, उसको आप ठीक करेंगे, सारे बच्चे ठीक करेंगे जल्दी से। क्या आएगा? मैं आपको समय देता हूं 30 सेकंड का, जल्दी से आंसर देंगे मेरे को। यस, आंसर बताइए। 5,07,406। 5,07,406। क्या ये सही है? दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे सब। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 70,000 बन गया है। हमें चाहिए क्या? 7,000। तो 5,07,406। तो सही आंसर बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। तो अभी हमने पढ़ा था 70,053। हमें जो नंबर चाहिए, अब हमें क्या नंबर चाहिए? 5,07,406। 5,07,406 को आप लिखेंगे 5,07,406। यस, तो ये नंबर होगा हमारा। ओके, कॉपी करेंगे सब इसको। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6,02,009। 6,02,009, इसको लिखेंगे सारे बच्चे। यस, 6,02,009। 6,02,009. Okay. Yes. Then come to the question number 4. Write each of the following in expanded form. क्वेश्चन में क्या करना है? हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 3057 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 के बाद कितनी टर्म्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं हमारी? ये 1 2 3, तो कितनी जीरोज आ जाएंगी? 3 जीरोज। प्लस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, प्लस के बाद सीधे 5 लेंगे और 5 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0। 7 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो एज इट इज 7 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे आइए 1 2 3 4 5। 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरोज। प्लस 2 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 जीरोज। 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2, देन 2 जीरोज। 4 के बाद 1 0, देन 5 एज इट इज। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका 1 0 2 0 5। 1 के बाद 1 2 3 4, जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो 2 डायरेक्ट आ जाएगा। 2 के बाद 1 2, 2 जीरोज। जीरो को फिर से काउंट नहीं करेंगे, 5 आ जाएगा हमारा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। 2 3 5 0 6 0। 2 के बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरोज। 3 के बाद 4 जीरोज। जीरो को 5 के बाद 3 जीरोज।
जीरो काउंट नहीं होगा, देन 6 के बाद 1 0, देन दैट्स इट। ये हमारा आंसर होगा। ओके, देख लीजिए सब। यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। प्लेस वैल्यू में मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि जिस नंबर को पूछा जाएगा उसके बाद की डिजिट चेक करनी है और उतनी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नंबर आपसे पूछा गया है 4। 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 4 की मल्टीप्लाई 6 जीरोज से हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 6। ओके, द नेक्स्ट 4 प्लेस वैल्यू पूछी है। तो 4 के बाद 1 2 3 4 जीरोज, द नंबर बिकम दिस। ओके, देन 6th क्वेश्चन, determine the product of the place values of 2 5s in this number। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, उसका मल्टीप्लाई ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s ऑफ दिस नंबर। एक 5 यहां पर है, एक 5 यहां पर है। तो इन दोनों का जो प्लेस वैल्यू होगा उनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 5 इंटू के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 50। इस वाले 5 को लेंगे हम, तो 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4। इन दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करेंगे। 5 0 0 0 मल्टीप्लाई 50। तो 5 5 जा इजी कैलकुलेशन, 5 5 जा 25 और जीरोस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये वाला हमारा नंबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है? ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल आपको पुट करना है हर नंबर के बीच में। तो आप पहले नंबर देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। 1 0 2 3 9 4 और 9 9 8 8 7। तो आप पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपका डिजिट काउंट करने का। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस है कि ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर की तरफ जो साइन होगा उसकी तरफ माउथ ओपन रहता है। ओके, ग्रेटर वाले साइन की तरफ माउथ ओपन रहेगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 5 0 7 3 2 4, 2 5 1 7 3 2 4। अब डिजिट तो सेम लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ डिजिट सेम है। अब हम डिजिट्स के बाद इन नंबर पे आएंगे। तो 2 के बाद क्या आया? 5, 2 के बाद क्या आया? 5, इसके बाद क्या है? 0, और ये इसके बाद क्या है यहाँ पे? 1। तो आपको यहीं से दिखाई दे गया कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। तो दिस वन, तो इस तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। नेक्स्ट पे ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये वाला हमारा नंबर ग्रेटर होगा। जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ माउथ ओपन होगा। इस वाले नंबर पे आइए 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों डिजिट सेम है। तो अब चेक करेंगे। 4 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद 7 है, 7 है, 9 है, बट यहाँ पे क्या है? 8 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। ये वाला सिंबल आ जाएगा इसमें। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देंगे बहुत सारे। तो
इन क्वेश्चन को हमें बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड मास का रूल हमें क्या बताता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 10, और ये क्या था 124 माइनस 10 मल्टीप्लाई 9। अब बोर्ड मास कहता है कि सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो 10 9 जा 90, तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट 124 माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिएगा आंसर यही आ रहा है सबका, 34 आंसर आ रहा है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट। 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 माइनस 18। अब पहला ब्रैकेट क्या है 13 प्लस 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 5 माइनस 18। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 100 आ जाएगा, और 100 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे सब, कैलकुलेशन तेज करेंगे सारे बच्चे। एग्जाम में थोड़ा समय कम होता है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताएंगे, 72 या 82? जल्दी बोलिए। 100 में से 18 गए तो कितने बचे 10 8, यहाँ पे क्या आया 2, 9 में से 1 गया 8, तो 82 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट पे आइए। 210 माइनस 14 माइनस 4, तो 210 माइनस 14 माइनस 4 10 मल्टीप्लाई 18 प्लस 2 20 माइनस 10। पहले मल्टीप्लाई वाला यूज करेंगे हम, 20 10 जा 200 माइनस 10। फिर 210 में से 200 माइनस हुए तो 10 बचे, और 10 में से 10 गया तो 0। ये हमारा आंसर है। यस, देख लीजिए यही आंसर है। पहला आंसर 34, दूसरा 82, देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 279 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब 279 एक नंबर है, और अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 279 का रिवर्स क्या होगा, ये सारी डिजिट चेंज हो जाएगी, 9 7 2 हो जाएगा इसका रिवर्स। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। 279 इसमें से माइनस करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। 12 में से 9 जाएंगे, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 12 में से 9 गए, कितने बचे 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन 16 में से 7 गए तो कितने बचे, जल्दी बताएंगे। 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो कितने बचे, बोलो। यस, बोलो बेटा। 16 में से 7 गए तो 9 बचे। यस, 16 में से 7 गए तो 9 बचे। देन यहां पे क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। ओके, यस, तो आंसर इज 693। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉर्म, यहां पे फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ 7105। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखना है हमें, और हमें एक नंबर फॉर्म करना है इसकी हेल्प से। तो 7105 ये हमारे नंबर्स हैं, इनको हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो इसका लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट होगा 7510, ये लार्जेस्ट होगा।
ओके, और स्मॉलेस्ट क्या होगा? 7015। ओके, या कोई और होगा? बताइए। स्मॉलेस्ट ढूंढना है, जरूरी नहीं है 7 का ही यूज करना है। स्मॉलेस्ट में आप 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1057, ये वाला नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे ढूंढने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज ओनली वंस in ones period, only twos in 1000 period। वंस किस में होने चाहिए हमारे? वंस पीरियड में, और टूज किस में होने चाहिए? 1000 पीरियड में, एंड ओनली थ्रीज इन मिलियंस पीरियड। तो वो नंबर लिखना है हमें। ओके, वो हमें नंबर लिखना है। तो वंस में हमें क्या नंबर लिखने हैं? 3 वंस। देन टूज हमें 1000 में लिखने हैं 3 टूज, और देन थ्रीज हमें मिलियंस में लिखने हैं। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ध्यान देना, वंस में हमें 9 डिजिट का नंबर लिखने के लिए बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट का नंबर लिखेंगे हम। उसने बोला ओनली वंस इन वंस पीरियड, टूज इन 1000 पीरियड, एंड 3 इन मिलियंस पीरियड। तो ये नंबर लिखने के लिए बोला था हमें, देख लीजिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 1007530 इन वर्ड्स एंड रीअरेंज द डिजिट टू गेट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। राइट दिस in words and rearrange the digit to get the smallest and the largest number. Yes, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन। राइट 1007530 in words and rearrange the digit to get the smallest and the largest number। तो ये वाला हमारा नंबर है। इस नंबर को हम लिखेंगे 1007302। तो ये हमारी फॉर्म हो गई, ये वंस में हो गया, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, और ये 1 करोड़। ओके, तो ये इस नंबर को हम लिखेंगे 1 करोड़, बोलिए 1 करोड़ 75,302। 1 करोड़ 75,302। अब इस नंबर को हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है और लार्जेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगी? देखिएगा 100 और ये वाला 0, 1000, फिर स्मॉलेस्ट क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 2 3 5 7। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा 7532100, 7532100। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये हमारा। और ऐसे ही आपको जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू
लार्जर। स्मॉलर नंबर से लेके हमें लार्जेस्ट नंबर तक इसको अरेंज करना है, इस सीरीज को अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइएगा। एक तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा ही एक नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 डिजिट पे है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, ये 9 है। इसको करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 पे है। अब हमारे पास दो तो 7 डिजिट के नंबर हैं और दो 8 डिजिट के हैं, और ये सबसे लास्ट में 9 डिजिट। तो हमें यहाँ इससे दिखाई दे गया है कि ये वाला नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे चेक करेंगे 7 वाला जो हमने डिजिट काउंट करी थी। पूरा नंबर नहीं देखने की जरूरत पड़ती है, बस थोड़ा सा आपको इसमें डिजिट काउंट करके आप जल्दी से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, बट यहाँ पे 65 है, ये 83 है। तो सबसे स्मॉलर कौन हुआ, ये वाला नंबर। तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। देन इसको सेकंड नंबर दे देते हैं। अब 8 वाले को काउंट करेंगे, ये भी दोनों एक जितने ही थे, ये भी 8 डिजिट का था, ये भी 8 डिजिट का, बट ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला नंबर हमारा थर्ड नंबर हो गया, और ये वाला फोर्थ नंबर हो गया, और दिस वन फिफ्थ नंबर। ओके, तो पूरा नंबर नहीं लिख रहा मैं आपके लिए, तो आपको मैं यहीं से दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5, तो यहीं से आप इसको चेक कर लेंगे और सारे बच्चे अपनी कॉपी में इस नंबर को लिख लेंगे। तो ये अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, population of Sundarnagar was this in the year 1991. In the year 2001, it was found to have increased और डिक्रीज से हमें आंसर को देखना है कि इंक्रीज बोला जाएगा तो ऐड होगा और डिक्रीज बोला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इतना वो इंक्रीज हो गया है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 2 3 5 4 7 1 में ऐड होगा 7 2 9 5 8, 7 2 9 5 8। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इसको हम ऐड करेंगे। 8 और 1 9, 7 5 12, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 4 14, 1 फिर से कैरी, 5 2 7 और 1 8, 7 और 3 10, 2 1 कैरी, 2 और 1 3। तो ये वाली हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके, क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day were respectively. ये 4 नंबर दिए हुए हैं आपको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो आपको यहीं से पता चल गया कि इसको मेरे को सम करना पड़ेगा। तो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1094 1812 2050 2751, इसको आप ऐड करेंगे। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, 2 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द आंसर। 7707 हमारी टिकट सोल्ड हुई थी। तो इन क्वेश्चंस को आप सारे बच्चे अपनी कॉपी में ढंग से करेंगे और पेपर में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।